नरेंद्र मोदी ऑलमोस्ट देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर चुका है। बाकी इन दो लीडरों की तरह इनके आगे कॉम्पिटिटर के नाम पे बस पार्टी बची हुई है। लीडर सलाखों के पीछे बंद है। मोदी जी ने खेल शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों को आउट करा दिया। आने वाले कोई मैचेस ना खेल पाए, इसलिए प्लेयरों को जेल तक बंद करा दिया। अब देखिए, जनता मोदी के अगेंस्ट सवालें कर रही है कि अगर मोदी 100% सही है तो फिर ये सब किस लिए? उन्हें डर किस बात की है बाकी लीडरों की तरह? इसका मतलब साफ है कि मोदी भी एक करप्शन लीडर है, जिसे इस बात की डर है कि कहीं ऑपोजिशन पार्टी फिर से सरकार ना बना ले। इसलिए इलेक्शन शुरू होने से पहले ही मोदी जी ने ईडी के द्वारा सारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडरों को अरेस्ट करवा दिए। ये कभी नहीं चाहते कि कॉम्पिटिटर हमें टक्कर दे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीत तो हमें ही मिलनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे यह नारा किस बात की है और इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी के साथ क्या हालत होने वाली है, ये भी आप जानते हैं। देखिए, इस वक्त जो मोदी जी कर रहे हैं वो बाकियों से थोड़ा अलग है। यही अलग एक दिन जनता को देश से कितना अलग कर देंगे, ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। आप थोड़ी सी इमेजिन करके देखिए, अगर देश में डेमोक्रेसी ना हो तो देश की जनता के साथ क्या हालत होती है। एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्थ कोरिया को ही ले लीजिए। वहाँ की गवर्नमेंट जनता के साथ कैसे बिहेव करती है, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। जनता भूख से मर रही है, गवर्नमेंट को इस बात पर थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट वही करती है जो उनके मन कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, देश की जनता किसी भी प्रकार की सिचुएशन में क्यों ना हो, वो कुछ करेंगे तो अपनी मर्जी से ही करेंगे। उसे गाइड करने वाला कोई दूसरा या तीसरा इंसान नहीं होता है। एंड इसी को हम कहते हैं देश की तानाशाही या फिर डिक्टेटरशिप लीडर। अब सवालें खड़ी हो रही कि भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पर केवल वोट ली जाएंगी, बाकी तो सब कुछ इन देशों की तरह होगा। तो आइए जानते हैं आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, इस वक्त जो मोदी जी की पर्पस है वो कुछ और ही है। किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट उनकी करियर खत्म ही हो जाते हैं। और इसका फॉर एग्जाम्पल है झारखंड के फॉर्मर चीफ हेमंत सोरेन। अरेस्ट वारंट आते ही उनको अपनी चीफ पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। ये बात सभी को पता है कि कुछ ही महीनों के बाद इलेक्शन शुरू होने वाली थी। ओपोजिशन पार्टी बीजेपी को किसी भी प्रकार की डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मोदी जी ने ईडी के द्वारा इन लीडरों को अरेस्ट करवा दिया। हेमंत सोरेन अरेस्ट होने के बाद माहौल थोड़ी शांत थी। जनता यही सोच रही थी कि ये हुआ कैसे। देखिए, जब हेमंत सोरेन को इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना डरे कुछ ऐसा कहा कि अगर ईडी अथॉरिटीज या फिर भारत की कोई सा भी कानून मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की जुर्म, करप्शन से रिलेटेड दिखा देती है कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं अपनी पॉलिटिकल छोड़ दूंगा। अब देखिए, हेमंत सोरेन बचने के लिए भले गलत स्टेटमेंट दी हो, लेकिन जब यही ईडी अथॉरिटीज किसी अदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करती है तो उनका भी केस कुछ सेम ही होता है। दोनों को सेम एजेंसी ईडी के द्वारा अरेस्ट की जाती है। एक को 8.5 एकड़ लैंड स्कीम में तो दूसरे को लिक्विड पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग में। अरेस्ट टाइम एजेंसी वालों का कुछ खास पर्पस नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दी जाएगी, कुछ इस प्रकार की प्रोमिसेस थी। लेकिन जैसे ही अरेस्ट हुए, ईडी अथॉरिटीज प्रोमिसेस भूलकर 10-10 दिनों तक इन लीडरों को पुलिस कस्टडी एंड ईडी रिमांड में रखी जाती है एंड अल्टीमेटली जेल में भी बंद कर देते हैं बिना किसी सबूत के। पावर का मिसयूज करना कोई मोदी से सीखे। रिसेंट कानून इनके कहने पे चलती है। वीडियो में दिए गई तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तो वो है जिन्होंने अपनी क्रू माइंड की वजह से पूरे देश को बर्बाद कर दिया था। हिटलर का नाम सुनते ही लोग यही कहते हैं कि इससे बड़ा पागल इंसान कोई था ही नहीं। एडोल्फ हिटलर इतिहास के सबसे बड़े डिक्टेटर लीडर थे, जिनके कहने पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्व युद्ध हुआ था। अब देखिए, जो तस्वीर में दूसरा इंसान है वो भी हिटलर से कम नहीं है, जिनके अजीबो गरीब कानून की वजह से पूरी दुनिया पागल है। हेयर कटिंग से लेकर खाने तक नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर किम जोंग उन के कहने पे होती है। इनका नाम सुनते ही लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। एंड अब जो तस्वीर का तीसरा इंसान है वो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जी सबको पता है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री आते हैं, वो चाहे कोई सा भी देश हो, डेमोक्रेसी का कोई ना कोई रोल जरूर होता है। इस मैप में इंडिया इकलौता ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप डेमोक्रेसी के बिना खुद की घर के लिए एक मालिक तक नहीं चुन सकते हो। I mean, ऐसा नहीं कि ये रूल गलत है।
इससे लोगों की राइट्स सेफ होती है। जनता अपने हक के लिए गवर्नमेंट से भी लड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार की पावर होती है डेमोक्रेसी में। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि डेमोक्रेसी यहाँ कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाकी देशों में भी डेमोक्रेसी होती है, केवल नाम के लिए। देश में डेमोक्रेसी न होने से जनता के साथ बहुत गलत बिहेव की जाती है। आप सरकार की गुलाम बन जाते हो। सही गलत पता होने के बावजूद भी आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो। फोर्सफुली आपकी मुंह बंद कर दी जाती है। दुनिया भर के सारे न्यूज चैनल्स में वही दिखाई जाती है जो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है। तो यही थी डेमोक्रेसी की रियलिटी। होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ये चीज आपको आज पता चल गया होगा इस वीडियो में। रिसेंट भारत में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। कौन सी पार्टी वन साइड की सरकार बना रही है, ये आप पर डिपेंड करती है। एक एक वोट आप सोच समझ कर दीजिए। आपके लिए कौन सी पार्टी सही है और कौन गलत है, आपकी चुनने की अधिकार है।